नीतीश बाबू को फिनिश कर दिए, कुछ दिन के बाद उनके पार्टी को फिनिश कर देंगे। तो आंख में गरा कट किए, तो इसलिए हम रो रहे हैं। तो भैया आपकी कोई और बात हो तो आप बताइए, लेकिन नेतृत्व अगर क्षमता है किसी में तो अकेले तेजस्वी यादव से आओ और एक बार लड़के देख लो भैया, अकेले तेजस्वी यादव। नीरज भैया ने मुझे एक भाई के नाते खोजा है, तो दिल से शुक्रिया है कि कम से कम मेरा तो ख्याल रखे। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। कल राज्यसभा के 5 सीटों पे चुनाव हुआ, उसमें देखिएगा पांचों के पांचों सीट एनडीए जीत गई है। राजद की तरफ से एडी सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। वहीं कल देखिएगा कि राजद के 1 विधायक और कांग्रेस के 3 विधायक सहित महागठबंधन के 4 विधायक वोट देने के लिए नहीं पहुंचे थे। अभी हमारे साथ बात करने के लिए महिषी से विधायक है गौतम कृष्ण जी हैं, इनसे बात करेंगे। ये चप्पल वाले विधायक के नाम से भी जाने जाते हैं। कल राज्यसभा के 5 सीट पर चुनाव था, आप लोग के तरफ से भी एडी सिंह प्रत्याशी थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। वहीं देखिएगा कि आप ही के महागठबंधन के 4 विधायक, राजद के 1 और कांग्रेस के 3 वोट देने नहीं पहुंचे। इस पर क्या कहिए? राज्यसभा के चुनाव में जैसा कि सब जानते हैं कि महागठबंधन के एक प्रत्याशी उतारा गया था, और हम लोगों के पास आवश्यक जो संख्या बल होना चाहिए 41 का, वो 41 हम लोगों के साथ था। लेकिन बीजेपी से जिस चीज़ का डर है इस देश को, जो उसका चाल चरित्र रहा है, धन बल, छल बल, कल बल, प्रशासनिक बल, मशीन तंत्र, जुगाड़ तंत्र, कोई हथकंडा उनसे छूटा हुआ नहीं है। आज इसी बदौलत से हमारे 4 विधायक को जिस तरह से मतदान से उसे दूर किया गया, और किस आधार पे दूर किया गया, ये तो वही बीजेपी के षड्यंत्रकारी लोग बताएंगे। नहीं तो हम लोगों ने आवश्यक जो जरूरी की था, हम लोगों का 41 आप देख लीजिए हम लोगों के पास था। तो लोकतंत्र को आज बीजेपी से खतरा है। जो लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं, वो आने वाले दिनों में इस चीज़ को ज़रूर महसूस करेंगे। आज जिस तरह से मिशन नीतीश फिनिश था, उस पर ज़ोर शोर से लगे हुए थे, लेकिन नीतीश बाबू को पता ही बहुत देर से चला। मैंने एक बार लिखा था सोशल मीडिया पर, साहब को बीजेपी को समझते समझते साहब ने बहुत देर कर दी, और आज देखिए उस पर लगे हुए हैं। नीतीश बाबू को फिनिश कर दिए, कुछ दिन के बाद उनके पार्टी को फिनिश कर देंगे। नहीं, आप सवाल कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से किया गया, लेकिन जो फारबिसगंज के कांग्रेस के विधायक हैं मनोज विश्वास जी, अभी कुछ क्षण पहले उनसे हमारी बातें हुई, वो कह रहे हैं कि कोई हमें नज़रबंद नहीं किया गया, हम अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, उससे नाराज हैं। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को इसमें टिकट नहीं दिया गया, इससे हम नाराज हैं। हमारे जो एडी सिंह जी प्रत्याशी थे, वो कोई नए नहीं थे, उससे पहले भी वही राज्यसभा थे, ये जानकारी सबों को है। तो हमारे प्रत्याशी हमारी पार्टी ने कोई प्रत्याशी बदला नहीं है, जो थे उन्हीं को कंटिन्यू किया गया। तो इसलिए नाराज़गी मुझे नहीं लगता है ये कोई उचित है। एक दूसरी बात, महागठबंधन परिवार के नेता तेजस्वी यादव जी बिहार में, उन्होंने सब दलों के नेता को, मैंने तो हर बैठक में शामिल रहा हूँ, इसलिए मैंने सब जगह देखा हूँ कि महागठबंधन के सभी लोगों को साथ लेकर के चलने का काम किया है। इसलिए कुछ उनकी नाराज़गी उचित नहीं लग रही है, और हर प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से हो, न्यूज़ के माध्यम से हो, सब लोगों ने देखा है महागठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व एक साथ मिल करके चुनाव लड़ने काम किया है। अब उनकी कोई व्यक्तिगत कोई बात हो तो वो हमारे जो विधायक साहब लोग नहीं आए हैं, वो अपना जाने। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि टिकट देना था तो हिना साहब को दे देते, अब्दुल बारी सिद्दीकी को देते थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को दे देते। एक गांव में कहावत है कि एक व्यक्ति को रोने का मन हो गया कि हमको रोना ही है, तो कहा आँख से आंसू जा रहा था, कहा क्यों रो रहे हो, तो कहा आँख में तिनका चला गया है, कटकी हम लोग कहते हैं मैथिली में आँख, तो रोने का मन हुआ तो आँख में गरा कट किए, तो इसलिए हम रो रहे हैं। तो भैया आपकी कोई और बात हो तो आप बताइए, लेकिन नेतृत्व ने कोई गलती नहीं की,
मुझे गर्व है अपने नेता ओजस्वी तेजस्वी पर। ऐसा नेता बिरला पैदा होता है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही पूरा बिहार और पूरा देश चलेगा। एनडीए गठबंधन के लोग कर रहे हैं कि 2025 के चुनाव हो, चाहे उसके पहले का चुनाव हो या राज्यसभा चुनाव, लगातार तेजस्वी जी हारते जा रहे हैं। अब ये बिहार में कभी वापस नहीं आ सकते हैं। तेजस्वी यादव जी क्या हैं, इसको एनडीए वाले निश्चित रूप से भली भांति समझते हैं कि यही तेजस्वी यादव जी हैं कि अकेले पूरे बीजेपी को, जदयू को चुनाव के बाद पानी पिलाते हैं। अकेले, अगर कुछ नहीं है तो फिर इनके पीछे अकेले क्यों लगते हो? चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वाले, विरोधी एनडीए के सभी घटक दल एक सुर से एक तरफ से आप लगे रहते हैं तेजस्वी। आखिर कुछ तो तेजस्वी में है कि अकेले महाभारत के उस योद्धा की तरह अकेले सबको पानी पिलाते हैं। अगर इससे भी नहीं बन पाता है तो छल कपट, धनबल, साजिश, अगर ये नहीं करते तो अकेले तेजस्वी यादव से निपट लो। अगर क्षमता है किसी में तो अकेले तेजस्वी यादव से आओ और एक बार लड़के देख लो भैया अकेले तेजस्वी यादव जी क्या है। कल जदयू के एमएलसी नीरज जी हैं, वो कह रहे थे कि चप्पल वाले विधायक जी कहाँ हैं, पूछिए होटल में थे। अगर नीरज भैया ने मुझे एक भाई के नाते खोजा है तो दिल से शुक्रिया है कि कम से कम मेरा तो ख्याल रखे। बड़े भाई हैं, ख्याल तो रखना ही होगा आपको। लेकिन जहाँ तक विचारधारा की बात है तो आपकी विचारधारा नफ़रत से संचालित होता है। बड़े भैया नीरज जी को मैं कहना चाहता हूँ, आपकी विचारधारा नफ़रत से शुरू होती है। हिंदू जाति, धर्म, मजहब से संचालित होता है, गुटबाजी से संचालित होता है, आरोप प्रत्यारोप से संचालित होता है। गौतम कृष्ण उस पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता है जिस पार्टी ने प्रेम सिखाता हो, जो सामाजिक ताने बाने को लेकर के चलते हो, जो सामाजिक सौहार्द को लेकर के जीने वाले में आस्था रखता हो, जो गंगा जमुनी संस्कृति में विश्वास रखता हो, जो समाज के सबसे अंतिम पैदान पे खड़े हुए लोगों का चिंता करता हो, जो गरीबों के लिए रात दिन लड़ने का काम करता हो, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, अंबेडकर साहब, कर्पूरी साहब, जगदेव बाबू, राम मनोहर लोहिया साहब की विचारों को लेकर चलते हैं, तो हम लोग वो हैं।